जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी प्री बोर्ड के चौथे पेपर के अंदर आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, इस पेपर सहित 4 प्री बोर्ड हो जाएंगे अपने जनवरी से लेकर अब तक, और एक बोर्ड का जो मॉडल पेपर आया है, इन पांचों पेपर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। लगभग प्रश्न आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ से। और ये सामान्य निर्देश पहले ही हो चुका है। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करती है? पर्यावरणीय निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, संभववाद या मानवतावाद? अभी आज इन पर विचार कीजिए। कई बच्चों के कमेंट आए हुए थे, सर जो प्री बोर्ड हुए हैं उनके थोड़ा आंसर है वो बता दीजिएगा। तो चलिएगा 1 या 2 दिन का टाइम दीजिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान, वन लाइनर वाले, उनके ऊपर मैं एक साथ ही सभी पेपर्स को सॉल्व है वो करवा दूंगा। दूसरा प्रश्न है, क्या निम्न में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? लेटविया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित आधारभूत आवश्यकता उपागम में न्यूनतम कितनी आवश्यकताओं की पहचान की गई है? ये बताना है। चौथा प्रश्न है, क्या कुल राजस्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप है वो कौन सा है? इन चारों में से बताना है। पांचवा प्रश्न है, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? ये एक बार पहले भी आ चुका है प्रश्न, तो यहाँ सागर दे रखे हैं किन को जोड़ती है स्वेज नहर। छठा है, निम्न में से कौन सा भारत में महिला प्रवास का एक मुख्य कारण हो सकता है? इन चारों में से बताना है। सातवां प्रश्न है, क्या राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे हैं वो क्या कहलाते हैं? उसका नाम बताना है। आठवां है, किस इस्पात संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई थी? इन चारों में से उसको बताना है। नौवां है, क्या इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकाली गई है? उस बांध का नाम बताना है। इसके बाद रिक्त स्थान वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। क्या लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को रिक्त स्थान कहा जाता है? और च्युइंगम को चूसने के बाद शेष भाग को क्या कहते हैं? ये बताना है। खालिस्तान बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं। चौथा है, दिल्ली और इटावा के बीच कौन सी नदी है वो सबसे अधिक प्रदूषित नदी है? तो 4 ये रिक्त स्थान के प्रश्न हो गए। उसके बाद वन लाइनर प्रश्न की बात करें तो सामाजिक क्षेत्र के 2 उप क्षेत्रों के नाम बताने हैं। प्राचीनतम ज्ञात 2 आर्थिक क्रियाओं के नाम बताने हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है, यानी उसको डिफाइन करना है आपको। नमामि गंगे कार्यक्रम के 2 मुख्य उद्देश्य है वो बताने हैं। अब लघुतरात्मक प्रश्नों की खंड ब की बात कर लें। अरे कई ऑप्शन वो है ना, कमेंट ऐसे भी आए हुए थे, सर आप गवर्नमेंट टीचर हो क्या? ये ऊपर नाम लिखा हुआ आ गया ना मेरा, तो मुकेश जाखड़ गवर्नमेंट सीनियर, तो वो याद आ गया तो बताना चाहूँ। हाँ भाई, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, इसलिए दिन भर स्कूल का अपना काम होता है। मेरे खुद के स्कूल के बच्चे होते हैं, फिर वहाँ से आने के बाद जो अतिरिक्त समय है वो आप सब बच्चों के साथ बिता लेता हूँ, बस यही शौक है। खंड ब का चौथा प्रश्न है, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर है वो बताना है। पांचवा, मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष। आपको पता है 3 पक्ष होते हैं, उन तीनों पक्षों के नाम बताने हैं। छठा, वोल्गा जलमार्ग पर टिप्पणी है वो लिखिए, तो इससे संबंधित 2-3 लाइन है वो आपको लिखनी है इसमें। प्रादेशिक व्यापार समूह है, उसका उद्देश्य बताइए। जहां प्रादेशिक व्यापार समूह स्टार्ट होता है वहां पर ही इसका क्लियर किया हुआ है। तो जो बच्चे आज अगर रिटर्न में पेपर नहीं कर रहे तो उन बच्चों को भी कहना चाहूँगा भी आप इन प्रश्नों को जरूर अच्छे से तैयार कर लें। साइबर स्पेस इंटरनेट का विश्लेषणात्मक अध्ययन है वो कीजिएगा। ग्रामीण अधिवास के तारा और दोहरा प्रतिरूपों का रेखा चित्र है वो बनाइए। 10वां है, भारत में ग्रामीण नगरीय संगठन है उसके बारे में समझाना है। प्रवास के पर्यावरणीय परिणाम लिखिए। 10वें प्रश्न की अगर बात करूँ ना, भारत में लगा दिया यहाँ पर, अगर सीधा आ जाए ग्रामीण नगरीय संगठन समझाइए, तब आपकी इच्छा है आप विश्व वाला लिखें, भारत वाला लिखें। और अगर भारत साथ में लगा हुआ आ गया तो इंडिया के संदर्भ में आपको जो डाटा है वो यहाँ बताने होंगे। परिभाषा तो सेम ही है, ग्रामीण क्या होता है, नगर क्या होता है वो तो। 12वां प्रश्न है, भारत में नगरीय बस्तियों की निर्धारक दशाओं को बताइए। तो इसमें वो 1991 के जनसंख्या वाले के अंदर जो नगरीयकरण की जो बातें कही गई है वो आपको इसके अंदर लिखनी है। 13वां है, क्या उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश के ऊपर टिप्पणी लिखिए। और 14वां प्रश्न है, भारत में पूर्वी तट पर स्थित 2 पत्तनों के नाम लिखिए और उनके बारे में संक्षेप में बताइए। इतना और तैयार कर लीजिएगा साथ में।
15वां है नगरीय गंदी बस्तियों की प्रमुख समस्याएं हैं वो बतानी है, तो दो तीन समस्याएं कम से कम बता दें। फिर खंड 6 आ जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 3-3 नंबरों के लिए। भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की विवेचना है वो करनी है। ये प्रश्न आपको मॉडल पेपर में भी देखने को मिलेगा। भारत में पेट्रो रसायन उद्योग को संक्षेप में समझाइए। किन्हीं 18वां है किन्हीं 2 जन संचार तंत्रों को संक्षेप में समझाइए। फिर निबंधात्मक आ जाते हैं 4-4 नंबर वाले, विस्तार से लिखना है इनके बारे में। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं को विस्तार से समझाइए। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हो, पहले आपको जितनी समस्याएं आ रही है उन सबको लिख दें एक एक लाइन में, और उनके बाद में कम से कम 4 का आप डिटेल में वर्णन है वो कर दीजिएगा। या इसके अथवा में भारत में चावल और गेहूं की खाद्यान्न फसलों पर लेख लिखिए। तो चावल और गेहूं के बारे में आप विस्तार से यहाँ पर लेख लिख सकते हो। 20वां है कि विश्व में सूती कपड़ा उद्योग को विस्तार से समझाइए। अथवा में एक प्रश्न है कि विश्व में उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को समझाइए। तो सारे आप लिखना चाहे तो वो लिख सकते हो, वरना पहले आप पॉइंट लिख दें और उसके बाद में कम से कम 4 का वर्णन है वो डिटेल में कर दीजिएगा, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे आपको। उसके बाद में मानचित्र का प्रश्न आ गया। 21वां है विश्व रेखा मानचित्र में आपको इनका अभ्यास करना है। पार साइबेरियन रेल मार्ग, पार कैनेडियन रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग और स्वेज नहर, इन चारों का प्रदर्शन करना है। बहुत प्यारा प्रश्न बन सकता है। 22वां प्रश्न है वो इंडिया मानचित्र का है। तेल शोधन कारखानों को दर्शाना है जिसमें जामनगर, मंगलोर, चेन्नई और पाराद्वीप है। इनको आपको इंडिया के मानचित्र में प्रदर्शित करना है। उसके बाद में आपके पास इंडिया और वर्ल्ड के मानचित्र है ही, तो वहाँ से आप उनको ऊपर इनका अच्छे से अभ्यास है वो कर लीजिएगा। तो ये था आज का अपना प्री बोर्ड, जिसके लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा था। इन प्री बोर्ड और प्लस मॉडल पेपर को आप सबसे पहले अच्छे से तैयार करें। उसके बाद में जितना टाइम आपको मिल रहा है आप अन्य प्रश्नों को तैयार है वो कर सकते हैं। सभी बच्चों को एक ही बात कहना चाहूँगा, आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों बार बार दिमाग में ये प्रेशर डाल रहे हो, सर याद नहीं होता, मैं भूल जाता हूँ, बंद कर दीजिए। सोचना ही बंद कर दो। याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, बस खुश रहकर और एक कंसंट्रेशन के साथ बार बार अभ्यास करने की कोशिश है वो आपको करनी है। बस प्रैक्टिस मैक्स मैन ए परफेक्ट, बस अभ्यास करते रहें, सब कुछ अच्छा होगा। मन में पॉजिटिविटी रखिए, आपके सब याद हो रहा है, सब याद हो रहा है, सब याद हो रहा है। चलिएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।